शिक्षा का नया पर्व। जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर संगवारी हो। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नवपर्व एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, हम सीजीजीएस का प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर के आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो हमारे आगामी एग्जाम मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, शिक्षक भर्ती, सीजीपीएससी, व्यापम, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखेंगे, इसमें हमने सीजीपीएससी, व्यापम को ध्यान में रखते हुए व्यापम जिस तरह से प्रश्न पूछता है, कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, अरेंज करने वाले प्रश्न, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न पर आधारित इसमें क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, जिसमें हमने 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम 76 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारी वीडियो के, जहां से जाकर के आप आसानी से सारे वीडियो देख पाएंगे। वीडियो सारी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक बार जाकर के जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है मध्य 2025, ठीक है, ये 2025 है। मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किन किन अतिरिक्त फसलों को शामिल किया। कृषक उन्नति योजना की बात हो रही है यहाँ पर के कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना के विस्तार कर धान के अलावा किन किन अतिरिक्त फसलों को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गन्ना और कपास, ऑप्शन नंबर सी दालें, तिलहन और मक्का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा दालें, तिलहन और मक्का, इन सभी फसलों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर घास एवं चारागाह की भूमि उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए 7.58%, ऑप्शन नंबर बी 2.61%, ऑप्शन नंबर सी 1.55%, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6.56%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर घास एवं चारागाह भूमि है पूछा जाए तो वो है 2.61%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ की प्रति भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलता है, वैसे ही प्रश्न इसमें मैंने डिजाइन किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। छत्तीसगढ़ की प्रति भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। ध्यान रखेंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रति भूमि के बारे में। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया गया है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% है कौन, प्रति भूमि। ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% कुल प्रतिभूमि है, तो ये जो है वो करेक्ट है। दूसरा कथन जो दिया गया है, कोरिया, जसपुर नगर और राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिलों में सबसे कम प्रतिभूमि है, तो ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। चौथा, प्रतिभूमि कम उपजाऊ होती है, तो ये भी जो पॉइंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% क्या है, हमारी प्रतिभूमि। अगर वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछा जाए तो वो आपको ध्यान में रखना है 4797, यानी कि 4797 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.55%। ठीक है, और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कहाँ है तो कोरिया, जसपुर और राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, और सबसे कम की बात करें तो हमें धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिलों में देखने को मिलेगा। और जो प्रतिभूमि है वो अन्य भूमि की तुलना में सबसे कम उपजाऊ होती है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। कारण दिया गया है, रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है। क्या दोनों कथन सही हैं? जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। इसमें जो पहला अभी कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन कारण जो है वो गलत है। कारण में क्या बोला जा रहा है, रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है, जो कि यहाँ नहीं होती। रबी मौसम में जो फसलें उगाई जाती है, जो खेती की जाती है, वो या तो नहर या यहाँ जो सिंचाई संसाधन है उसके अनुसार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ प्रचुर वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन जो है वो सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण वाले प्रश्न फिर से। कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होता है। ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। कारण दिया गया है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जमीन समतल है और सिंचाई सुविधा अधिक है। तो कारण जो है वो भी करेक्ट है और साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक की जाती है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जमीन समतल है और सिंचाई सुविधा अधिक है। इसलिए ये दोनों पॉइंट करेक्ट है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन कारण दोनों सत्य है, साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है या स्पष्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज करना है आपको। छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी में होने वाली प्रक्रियाओं को क्रम में जमाने हेतु निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनना है। क्या बोला जा रहा है, आपको अरेंज करना है। छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी में होने वाली प्रक्रियाओं को क्रम में जमाने हेतु निम्न कथनों में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जब किसानों से धान खरीदी की जाती है तो सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो आपको देखने को मिलता है सेवा सहकारी संस्थाओं में सदस्यता एवं खाते खोलना। सबसे पहला काम ये होता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, सेवा सरकारी संस्थाओं में सदस्यता एवं खाते खोलना। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन, ये दूसरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है धान खरीदी हेतु किसानों को टोकन जारी होना, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। क्रम के अनुसार जमाना है तो पहले नंबर पर बी आना चाहिए हमारा। ठीक है, बी के बाद आना चाहिए सी के बाद आना चाहिए ई, जो कि हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे का भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या मैंने बताया, सबसे पहला सेवा सहकारी संस्थाओं में सदस्यता एवं खाते खोलना, दूसरा धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन होना, तीसरा धान खरीदी हेतु किसानों को टोकन जारी करना, उसके बाद बायोमेट्रिक तौल प्रणाली से तौल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धान एमएसपी का किसानों को ऑनलाइन भुगतान। ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में, तो ये सभी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सुमिलित करना है। ठीक है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिया गया है। राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए बोला जा रहा है। चलिए बताइए, आगर जैव उत्पाद, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आगर जो जैव उत्पाद है वो आपको देखने को मिलेगा मुंगेली में। ठीक है, तो यानी कि ए का हो जाएगा 3। उसके बाद आरोग्य जैविक, ये आपको देखने को मिलेगा, आरोग्य जैविक देखने को मिलेगा आपको राजनांदगांव में। ठीक है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, मैंने बताया ए का 3। ठीक है, बी का मैंने बताया 1। सी का देखते हैं रुद्र ऑर्गेनिक, ये आपको देखने को मिलेगा धमतरी में, यानी कि ये हो जाएगा सी का 2। और डी का देखते हैं, डी का आपको देखने को मिलेगा मैकलस नेचर, ये आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम में, यानी कि डी का हो जाएगा क्या 4। तो ये इसका सही क्रम है जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सम्मिलित करना है। इधर आपको नदी दी गई है, ठीक है, इधर नदी दी गई है, इधर उसका जलप्रपात दिया गया है। कौन सी नदी में कौन सा जलप्रपात है ये आपको बताना है। सबसे पहला जो नदी दिया गया है चिंतावागु नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात है? जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो चिंतावांगु जो नदी है इसमें आपको देखने को मिलेगा लंकापल्ली जलप्रपात, ठीक है। ईब नदी में आपको गुल्लू जलप्रपात देखने को मिलेगा। मुनगा बहार में आपको देखने को मिलेगा तीरथगढ़ जलप्रपात, और बचा क्या? बनास नदी, इसमें रामदहा जलप्रपात देखने को मिलेगा। इस प्रकार एक का क्या हुआ? एक का हुआ ए, 2 का हो जाएगा हमारा सी, 3 का डी, और 4 का हमें देखने को मिल रहा है बी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से कथन कारण सही विकल्प आपको चुनना है। कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, कारण लोग रबी फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको अरेंज करना है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। क्या होता है जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो उसका सही क्रम क्या होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबर पर होता है क्या? तो सबसे पहले नंबर पर आता है जोताई, यानी कि सबसे पहले क्रम में आपको देखने को मिलेगा एन, ठीक है, जोताई होगा, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको सभी को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको पहला क्रम आपको पता होता जो कि जोताई है, जो कि हमारा एन में दिया गया है, और हमें ऑप्शन में देखना था कि एन सबसे पहले कहाँ है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में ही एन सबसे पहले देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका टाइम बचाएगा, ये आपको एग्जाम हॉल में ऐसी चीज़ों को करना है, ठीक है। आगे का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जुताई आता है, उसके बाद आता है बुआई यानी कि एम, उसके बाद आता है रोपाई यानी कि के, उसके बाद निंदाई, ठीक है, एल, उसके बाद कटाई होता है लास्ट में। ये हमारा सही क्रम था जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फसल उत्पादन के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फसल उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। फसल उत्पादन का क्रम आपको बताना है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था धान की खेती से जुड़े 5 चरण। कृषक जब कृषि कार्य करता है तो उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, यहां हमने डिस्कस किया। अब बात हो रही है फसल उत्पादन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में। वैसा ही होगा, सबसे पहले आपको जुताई देखने को मिलेगा, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद कटाई, उसके बाद लास्ट में आएगा भंडारण, ठीक है। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल इनमें से कौन सी नहीं है? धान, मक्का, बादाम या अलसी। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा धान, मक्का और अलसी, लेकिन बादाम यहाँ की मुख्य फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है वर्ष 2023 के भारत वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण वाला जिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से क्या बोला जा रहा है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा राजस्थान पहले नंबर पर आरोही क्रम में अरेंज करें तो, दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर हमारा
छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, चैंपियन एवं सेट वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27.26%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में रंगीनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में रंगीनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पर्यावरण वानिकी योजना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में कौन सा बिंदु सही है? कौन सा बिंदु इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। दूसरा दिया गया है इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ, वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क और पिकनिक स्पॉट का निर्माण कराना शामिल है। तीसरा दिया गया है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क और पिकनिक स्पॉट बनाना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो सही है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो बिंदु है वो करेक्ट है। पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है। दूसरा दिया गया है वानिकी क्षेत्र की आय का वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है। तीसरा दिया गया है 2023-24 में वानिकी क्षेत्र की आय 1.66% वृद्धि हुई है। चौथा दिया गया है छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 8,71,183 लाख रुपए रहा है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो अवर्गीकृत के साथ साथ आपको संरक्षित वन और आरक्षित वन, इनको भी याद रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है। तो वो आपको देखने को मिलेगा 9,874.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? तो ये है अवर्गीकृत वन क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम बात करें संरक्षित का, मैं बात करूं संरक्षित का, तो संरक्षित का जो क्षेत्रफल होगा, संरक्षित वन का क्षेत्रफल है 24,030.10 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आरक्षित का, ठीक है, आरक्षित की मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 25,910 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 25,910 वर्ग किलोमीटर क्या है? ये है आरक्षित। संरक्षित की बात करें तो 24,030.10 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत की बात करें तो वो है 9,874.13 वर्ग किलोमीटर। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम का उचित संबंध बनाइए। कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलाना है आपको। ठीक है, चलिए, तो पर्यावरण वानिकी, ये आपको बताना है। पर्यावरण वानिकी आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो पर्यावरण वानिकी, इसका संबंध हो जाएगा पर्यावरण पार्क या पिकनिक स्पॉट का निर्माण। ठीक है, यानी कि ए का क्या है? ए का हो जाएगा 4। ए का 4 हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी तो हमारा होगा नहीं।
ठीक है, अब बचा क्या है, बी और सी। अब आगे का सॉल्व करते हैं। बांस वनों का पुनर्द्वार, ये क्या हो जाएगा, तो बी का आपको देखने को मिलेगा वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 और बी का 1 जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, इसका जो संबंध है वो आपको देखने को मिलेगा। रायपुर, दुर्ग एवं कोरबा जिलों में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण, ठीक है, और बिगड़े वनों का सुधार, ये कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है। ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में प्रशासकीय आधार पर वनों के वर्गीकरण के अनुसार, पहला कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ में वनों का कुल क्षेत्रफल 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा दिया गया है आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 25,782 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के 50% हिस्सों में साल के वन हैं। चौथा दिया गया है वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में 5वां स्थान है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो करेक्ट है, साथ ही साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो करेक्ट है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। ध्यान रखेंगे क्या बोला जा रहा है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, मतलब पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो एकदम करेक्ट है। बी पॉइंट दिया गया है देश का 100% टीन उत्पादन राज्य है, ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट जो है वो गलत है। चौथा दिया गया है अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, तो ये भी पॉइंट हमारा करेक्ट है। हमें गलत बताना था तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोटमी सोनार क्यों चर्चित है। कोटमी सोनार की बात हो रही है तो आप सभी को ये पता होगा, ये मगरमच्छ पालन हेतु चर्चित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। सभी को पता होगा साल वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेमरू प्रसिद्ध है, लेमरू क्यों प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। क्या वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है या भालू के लिए, वन भैंसा के लिए या हाथी के लिए। तो जो लेमरू है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में सही नहीं है बोला जा रहा है। पहला दिया गया है आरक्षित वन 16.65% है। दूसरा दिया गया है संरक्षित वन 40.22% है। तीसरा दिया गया है अवर्गीकृत वन 43.13% है। चौथा दिया गया है कुल क्षेत्रफल का 44% वन क्षेत्र है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है या नहीं, ये भी आप कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।